हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ डूइंग वेल एंड फाइन। सो गाइस, आई वेलकम यू बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चन of IOQM 2022 solutions. So guys, today we are going to see the 17th question of IOQM 2022. So very good question based on number theory. So it is a good, मतलब like सोचने वाले को अच्छा क्वेश्चन है. So let's see guys. So guys, just one request before beginning, please solve these questions beforehand. पहले please आप अपने अच्छे से एक बार try कर लो इन questions को, because then only you'll be get the most out of this video. तभी आपको benefit होगा इस वीडियो का. अगर आप सिर्फ questions देख रहे हो, actually it will not help you in the exam. Okay, so please watch the solutions after you have given it a good attempt. Okay, उसको अच्छा सा thought दे दिया है तो देखो. All right, let's see the question guys. What does it say? It says for a positive integer n greater than 1, g of n denotes the largest positive proper divisor of n. है ना, लार्जेस्ट पॉजिटिव प्रॉपर डिवाइजर है n का. एंड f of n, a function f of n is defined as n minus g of n. तो गाइज f of n कोई फंक्शन जो है वो कैसे डिफाइंड है कि इट इज डिफाइंड एज सम नंबर n. जो भी इनपुट है उस नंबर्स में से आप उसका बड़े से बड़े वाला डिवाइजर, प्रॉपर डिवाइजर आप सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हो. राइट, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या दिया हुआ है, अगर g of 10 5 है ना, 10 का लार्जेस्ट फैक्टर क्या होगा? 5 होगा. प्राइम फैक्टर, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ही सेंस बनता है, या फिर नॉट द प्राइम फैक्टर एक्चुअली, और द लार्जेस्ट फैक्टर जो उसका हो सकता है प्रॉपर डिवाइजर, है ना. सो g of 10 विल बी 5, है ना. सो f of 10 विल बी 10 minus 5, 5 आ जाएगा. सिमिलरली g of 13 क्या होगा? प्राइम नंबर है, 13 इज अ प्राइम, सो उसके लिए क्या होगा? नंबर 1 हो जाएगा, है ना. सो f of 13 विल बी 13 minus 1 which is 12. सो दैट इज हाउ इट वर्क्स. ठीक है ना, ये पता लग गया हमें. तो गाइस बोला जा रहा है लेट n बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर. ऐसा हमने स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है. वी हैव टू फाइंड सच अ स्मॉलेस्ट नंबर, smallest integer, positive integer, such that f of n, okay, f of n is 97, है ना. 3 बार इसका कंपोजिट फंक्शन जो बन रहा है उसका, दैट इज 97. सो इस तरह से हमें n की वैल्यू निकालनी है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है ना. बाकी तो बाद में उसे इंटीजर में कन्वर्ट करने की बात है, दैट इज अ डिफरेंट इशू. सो लेट्स सी गाइस क्या सेंस बन सकता है. सो लेट अस स्टार्ट विद दिस थिंग गाइस. हमें ये दिया हुआ है f of n. विल स्टार्ट विद दिस थिंग, है ना. ये एक्सप्रेशन हमें क्या दिया हुआ है गाइस? दिस इज गिवन टू बी 97. बच्चों एक काम करते हैं, हम ये समझते हैं, लेट अस डू वन थिंग. एक काम करते हैं, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव डिवाइजर होगा जो उसका, ठीक है ना. देखो g की वैल्यू क्या होगी? अगर हम माने कि जो n है आपका हमारा, उसका जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव फैक्टर है, स्मॉलेस्ट डिवाइजर होगा, है ना. लेट्स से दैट इज p1. प्राइम फैक्टर होगा ना वो, तो लेट p1 बी द स्मॉलेस्ट, ये लिख लेते हैं इसको, बी द स्मॉलेस्ट डिवाइजर ऑफ ओके ओके गाइस, डिवाइजर किसका? एफ स्क्वायर एन का. जो f of n है गाइस, उसका स्मॉलेस्ट डिवाइजर p1 मान लेते हैं, बिकॉज अभी तो सबसे आउटर फंक्शन की बात करेंगे ना हम. सो व्हाट आर वी प्रोवाइडेड गाइस, दैट f of, शॉर्टकट में लिखता हूं, वी आर बीइंग गिवन, ओके आई विल राइट इट विद ब्लैक कलर. ओके, सो गाइस हमें क्या दिया हुआ है? f of f square of n is 97, राइट. ये दिया हुआ है हमें. एंड अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन व्हाट विल इट बी नाउ? तो गाइस f square of n है, n की वैल्यू तो वही होगी, सो दिस इज इक्वल टू f square of n माइनस, बच्चों g of n की वैल्यू क्या होगी देन? सी, थिंक ऑफ इट. हमने बोला p1 इज द स्मॉलेस्ट डिवाइजर ऑफ f square n. अगर वो स्मॉलेस्ट डिवाइजर है, हमें लिखना क्या है गाइस यहाँ पे? देखो g of f square of n, है ना. जो भी आपका नंबर है हमारा f square of n, है ना, तो g फंक्शन उसका g of f square n विल बी व्हाट, कि f square n का अगर स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर p1 है, देन ऑब्वियसली f square n का g फंक्शन क्या देगा हमें? f square n अपॉन p1, राइट. तो एग्जांपल देता हूं गाइस, लेट्स से द नंबर इज, आपने बात करी 10 है, 10 का स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा है? 2 है.
सो आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे, दैट्स वाई g ऑफ 10 इज 5, है ना। यहाँ पे g ऑफ 10 5 है बिकॉज उसका स्मॉलेस्ट डिवाइजर क्या है, 2 है, प्राइम डिवाइजर 2 है ना। सो अगर 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 मिल रहा है तभी तो। सो सिमिलरली व्हाट वी कैन से दैट 97 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा इधर से लिखते हैं, तो 97 इज इक्वल टू f square of n minus this should be f square of n divided by p1, since we have assumed p1 is the smallest divisor, है ना। p1 smallest divisor है तो हम p1 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब f square of n को, g of f square n would be f square n divided by p1, अंडरस्टूड। तो गाइज अगर हम इसको रीअरेंज करें, लेट अस टेक f square n on one side, है ना, तो LCM क्या आएगा इसमें, p1 minus 1 upon p1, so this will become 97 p1 divided by p1 minus 1. Now guys understand one thing कि हम जो f square of n है, इंटरेस्टिंग चीज है गाइज, देखो जो f square n है that has to be an integer, है ना, f square n तो इंटीजर आएगा क्योंकि हम नंबर में से, इंटीजर नंबर में से उसका, है ना, लार्जेस्ट प्रॉपर डिवाइजर माइनस कर रहे हैं, तो वो तो पॉजिटिव ही आएगा, इंटीजर आएगा रेदर, है ना। तो f square n इज एन इंटीजर, ठीक है, सो आई विल राइट हियर दिस इज एन, सिंस इट इज एन इंटीजर, एंड गाइज हमें पता है p1 कभी p1 minus 1 p1 को तो डिवाइड करेगा नहीं, है ना। जनरली इफ p1 इज सम प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, है ना, अगर 2 से बड़ा प्राइम नंबर है तो p1 और p1 minus 1 दे विल ऑलवेज बी को प्राइम। तो हमें ये सोचना है गाइज दैट p1 minus 1 मस्ट डिवाइड 97, है ना। ऐसा कौन सा प्राइम है जिसमें से -1 करें और 97 को डिवाइड कर दे, बट 97 तो खुद एक प्राइम है ना, 97 तो प्राइम है। सो p1 minus 1 कैन नॉट डिवाइड 97, है ना, या फिर कैंसिल नहीं कर सकता उसका कोई, ना तो फैक्टर बन सकता है क्योंकि वो प्राइम नंबर है 97। सो व्हाट डज इट इंप्लाई, दिस इंप्लाइज, यहां से गाइज क्या होना पड़ेगा, p1 को तो 2 ही होना पड़ेगा ना, देयर इज नो अदर ऑप्शन, स्मॉलेस्ट प्राइम लेना पड़ेगा, p1 को 2 ही मानना पड़ेगा ताकि डिनोमिनेटर 1 हो जाए। आपने कोई भी अलग से कोई और प्राइम नंबर लिया, इट हैज टू डिवाइड 97 क्योंकि p1 को तो डिवाइड करेगा नहीं p1 minus 1, so p1 minus 1 must divide 97 and 97 is a prime, so p1 minus 1 कोई ऐसा प्राइम नहीं है जिसमें से -1 करे और 97 को डिवाइड कर पाए, इट इज ओनली 2। तो गाइज यहां से हमें पता लग गया कि p1 की वैल्यू 2 होनी पड़ेगी। नाउ पुटिंग इट बैक गाइज, यहां से f square of n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 97 into 2, राइट, विच इज 194, ठीक है ना गाइज, f square of n की वैल्यू 194 आ जा रही है यहां से हमारे पास। सो गाइज नाउ वी विल अप्लाई दिस अगेन, अब ये आइट्रेशन 2 बार होगी और, राइट। नाउ गाइज सिंस f square n हमारे पास है विच इज 194 into 2, तो गाइज सिमिलरली जो हमने अभी एस्पेक्ट किया तो अब आपको समझ में आ गया, 97 into p1 upon p1 minus 1 हुआ। नाउ सिमिलरली लेट्स से f square n का p2 है डिवाइजर, सो विल गेट similar way में we'll get f of n will be equal to 194 times say another smallest divisor p2 divided by p2 minus 1, right, यहां तक आ गए guys हम। now again guys p2 and p2 minus 1 are co-prime, we must find such p2 जो इसको डिवाइड करे, 194 को डिवाइड करे। so this time we have two possible values of p2, right, इस बार हमारे पास एक वैल्यू नहीं गाइस, दो होंगे, बिकॉज जो न्यूमरेटर में 194 है गाइस, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा, देखो आई कैन राइट इट एज 97 into 2। तो बच्चों या तो p2 minus 1 97 को डिवाइड करेगा, फिर तो p2 को 1 ही होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा सॉरी, एंड अदरवाइज इट हैज, इफ इट हैज टू डिवाइड 2 देन p2 हैज टू बी 3। तो बच्चों यहां पे अगर आप देखोगे p2 कैन टेक 2 डिफरेंट वैल्यूज, आइदर 3 हो सकता है और इट हैज टू बी 2, राइट, क्योंकि अगेन गाइस p2 minus 1 जो नंबर है दैट मस्ट डिवाइड इधर 97 और 2 या दोनों को, बट बिकॉज 195 इज नॉट अ प्राइम, 97 into 2 इज 194, अगर p2 195 डाल दें हम तो भी वो ठीक होता, बट p2 195 इज नॉट अ प्राइम, p2 हैज टू बी द स्मॉलेस्ट प्राइम डिवाइजर, राइट। तो p2 minus 1 हैज टू डिवाइड आइदर 97 और 2 और 197 into 2, तो 197 into 2 को तो डिवाइड नहीं कर सकता because then the p2 value has to be 195, वो प्राइम नहीं है ना, so it also it cannot divide 97, ठीक है, because 98 नहीं डाल सकते हम p2 को, ठीक है। so ये बात तो क्लियर है, हाँ।
तो P2 को या तो 2 डाल सकते हैं ताकि नीचे 1 ही हो जाए, या फिर P2 माइनस 1 को 2 डाल सकते हैं सो दैट इट कैंसल्स 2 एंड P2 इज अ प्राइम फॉर दैट, 3 हो जाएगा उससे, है ना। P2 को 3 डाल सकते हैं। सो द थिंग इज, या तो हम P2 को 3 डाल सकते हैं सो दैट P2 माइनस 1 डिवाइड्स 2, और अदरवाइज P2 को 2 ही डाल सकते हैं, राइट। दिस थिंग इज क्लियर। सो नाउ गाइज लेट अस अज्यूम द फर्स्ट केस. Let's say, what if P2 is 3? What happens then? P2 अगर 3 हुआ guys, what is the value of f of n then? अगर हमने P2 को 3 लिखा तो 2 and 2 will get cancelled. The number that we are left with is 97 into 3, right? So this is 97 into 3, which is guys 291 आ जाएगा, right? That will be 291. Alright, तो बच्चों यहाँ तक तो क्लियर है, हो, है ना? Okay, let's see. Now what guys? चलो देखते हैं। तो गाइज अगर f of n 291 है, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड गाइज, सिमिलर वे में n की वैल्यू क्या नहीं पड़ेगी, 291 और 97 इंटू 3 टाइम्स द थर्ड प्राइम P3 अपॉन P3 माइनस 1, है ना। ये हमें सोचना पड़ेगा गाइज, ठीक है। सो गाइज नाउ इन दिस केस व्हाट डिफरेंट वैल्यूज कैन P3 टेक। देखो अब की बार फिर से ऐसा, P3 माइनस 1 कैन नॉट बी 98 बिकॉज 97, बिकॉज P3 माइनस 1 कैन नॉट बी 97 बिकॉज P3 कैन नॉट बी 98, है ना, प्राइम नहीं है, है ना। P3 माइनस 1 कैन ऑल्सो नॉट कैंसल द 3 वैल्यू बिकॉज उसके लिए P3 को 4 होना पड़ेगा विच इज नॉट अ प्राइम, एंड ऑल्सो 97 इंटू 3 291, P3 माइनस 1 को 291 भी नहीं मान सकते बिकॉज इफ दैट इज द केस देन P3 वुड बी 292 विच इज अगेन नॉट अ प्राइम, है ना। तो गाइस सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है इसमें, दैट P3 हैज टू बी इक्वल टू 2, है ना। इसकी तो एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी दैट P3 इज 2 एंड दैट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ n। गाइस अगर हम P3 को 2 डाल देंगे सो दैट विल गिव अस 97 into 6 which is 582. Okay, one of the values that we are getting is 582. अगर आप 582 यूज करोगे वैल्यू, so f of n will give you the answer 97. But we have to find guys if that this n is the smallest positive integer, वो चेक करना है हमें, है ना। यहां तक तो क्लियर हो गया हमें गाइस। ओके, नाउ व्हाट इफ P2 is 2, सॉरी, व्हाट इफ P2 is 2? तो गाइस या तो हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं, लेट मी मेक अ कॉपी ऑफ दिस स्लाइड। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। ओके, so let me remove this from here. Okay, just a second. Okay guys, one more thing, I am hoping guys you guys are writing this alongside. Okay, I'm removing from here but there is another slide जहाँ पे लिखा हुआ है, कोई इशू नहीं है। Okay, that is still there. Okay, all right, so guys now let's take the second case. What if P2 is 2? Then what? Then guys f of n क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे जो क्वेश्चन था हमारा, P2 को अगर 2 ही डाल दें तो that is again giving us 97 into 2 into 2. So that basically 97 into 4, right? So how much is it? That will be 388. That would be 388 अगर करना हो तो, है ना। So now guys correspondingly what should be the value of n? अगर हम यहाँ पे देखें तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 97 into 2 into 2, right, which is 388. We can write it as 388 also, into P3 upon P3 minus 1. So guys again let us see, क्या हम 2 को कैंसिल कर सकते हैं, हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है इसके लिए, राइट। तो हमें P3 की एक वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, है ना। तो काइंड ऑफ गाइस हमें P3 की वैल्यू बड़े से बड़ी करनी है दिस टाइम, सो दैट, और यू कैन से राइट, ठीक है, तो वो देख सकते हैं। तो n को तो स्मॉलेस्ट करना है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज कैन आई पुट फॉर P3, बिकॉज गाइस P3 माइनस 1 करना है हमें, P3 माइनस 1 आइदर डिवाइड्स 2। तो यहाँ पे भी गाइस क्या क्या वैल्यूज आएंगे देखो, या तो P3 को ओके, एट दिस पॉइंट ऑफ स्टेप गाइस वी वुड लाइक कि P3 मैक्सिमम हो जाए, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है सो दैट उसका लार्जेस्ट डिवाइजर P3 हो, मतलब P3 बहुत बड़ा हो जितना हो सके।
तो इसमें वन थिंग इज वेरी लकी गाइज, अदरवाइज देखो P3 की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं विच वुड जस्टिफाई। देखो P3 कैन बी 3 हो सकता है ताकि 2 कैंसिल हो जाए, राइट। P3 कैन बी 3 ताकि डिनोमिनेटर 2 बन जाए, वो कैंसिल कर देगा, हाँ है ना। क्या P3 को 4 डाल सकते हैं? 5 डाल सकते हैं, यस वी कैन पुट P3 एज 5 बिकॉज देन P3 minus 1 will be 4, it will cancel the 4 value, राइट, है ना। तो 2 को कैंसिल कर सकते हैं, 4 को कैंसिल कर सकते हैं, बट 98 नहीं डाल सकते, 97 into 2 195 भी नहीं डाल सकते। Guys, another value of P3 that is possible, interestingly, because 97 into 4 which is 388, उससे आप अगर एक बड़ी वैल्यू डालते हो 389, इट इज अ प्राइम, 389 इज अ प्राइम, इंटरेस्टिंगली। तो गाइज अगर हमने P3 को लिया 389, प्राइम नंबर हो गया वो, अगर है ना, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। देखो 3 के केस में n की वैल्यू काफी बड़ी आएगी, आप देखोगे तो, बिकॉज एक 2 कैंसिल हो जाएगा, बट द वैल्यू विल बी 97 into 6 विच वी हैव ऑलरेडी सीन, राइट, वो देख सकते हैं। 5 लिया तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल गिव अस 97 into 5, बट टेकिंग 389 गाइज, n की वैल्यू क्या मिलेगी, देखो 389 लिया तो P3 minus 1 will cancel the whole thing, the n value is 389, so that is by far the smallest, है ना। हमें smallest निकालना था, कोई इशू नहीं है, 97 into 6 आ सकता है, 97 into 5 आ सकता है, but these are not the smallest values. The smallest value that we are getting is for n is 389, when, because it just happened because 389 is a prime number, okay, so I'll write here, so because 389 is a prime number, meaning guys if we start with 389 which is a prime number, तो प्राइम नंबर का ग्रेटेस्ट डिवाइजर g ऑफ 389 क्या होगा, 1 होगा, सो यू विल राइट 389 minus 1 388, है ना, f of n की वैल्यू 388 आ जाएगी, so then you can obviously proceed further and you'll get 97 as a final number. So guys this is the smallest value of n, है ना, जो satisfy कर रहा है smallest positive integer, and we have to find the largest integer not exceeding n, basically greatest integer of root n. So guys we need to find this thing, greatest integer of root n, that is 389 का root of 389 इसका greatest integer. So we know guys greatest integer of 389, since 389 lies between 19 square and 20 square, तो उसका greatest integer की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 19. Okay guys, so this is the whole solution, है ना, this is the first page and here is the second page. So final answer guys जो हमें मिल रहा है इस question का, that we'd mark would be 19. So that will be the final answer guys, 19 will be the final answer. Okay, so guys I hope सबको ये अप्रोच समझ में आया कि कैसे कर रहे हैं हम, है ना, एक सिस्टम क्रिएट किया हमें नंबर थ्योरी के हिसाब से, डिविजिबिलिटी के लॉजिक से, प्राइम नंबर्स के साथ, है ना। सो आई होप गाइस सबको ये क्वेश्चन या लॉजिक क्लियर हुआ, समझ में आया ये क्वेश्चन कि कैसे डील कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के साथ। So guys, if you did understood it, please like the video and subscribe to our channel. So it will encourage us a lot to keep coming up with such videos. Okay. So and I do hope guys कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा करो. So these videos I hope should help you. Okay. They help you in you know qualifying IOKM. So that's it guys from my end, and that's it. Okay guys, we'll see you in the next video. Till then, keep practicing and all the best guys. Take care. All the best for the upcoming exam. Bye bye.